और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर का दूसरा दिन है। खबर कश्मीर से आपको बता रहे हैं। कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर से जुड़ी खबर है। एक आतंकी अभी भी जंगल में छिपा है। साउथ कश्मीर के कुलगाम से खबर सामने आ रही है, जहां पर 4 घंटे से सुरक्षा बलों ने आतंकी को घेरा हुआ है। यहां पर इनपुट ये है कि अभी भी एक आतंकी छिपा हुआ है। 2 आतंकी कल ढेर हो गए थे। साउथ कश्मीर के कुलगाम के गुदर जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का दूसरा दिन है। बता दें कि कल सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। लश्कर ए तैयबा से जुड़े ये दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं। एक की पहचान आमिर के तौर पर हुई है, दूसरा रहमान भाई बताया जा रहा है। रहमान भाई की बात करें तो वो पाकिस्तानी आतंकी है, और जबकि दूसरा आतंकी आमिर जो है वो एक लोकल आतंकी बताया जा रहा है, लेकिन दोनों ही लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। मुठभेड़ में सेना के जेसीओ और एक लांस नायक नरेंद्र सिंधु जो है वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन इस बीच देखिए अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कल से ही इस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ जो है वो चलाई गई। अभी भी कहा जा रहा है, इनपुट ये कि एक आतंकी छिपा हुआ है। जी हाँ पलक, देखिए पिछले 30 घंटे करीबन होने वाले हैं जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और 30 घंटों से लगातार आतंकियों की तलाश जो है उस जंगल के अंदर की जा रही है। कल का दिन अगर हम देखें तो जो गुदर का जंगल है वहाँ पर 2 आतंकी मारे गए थे, जो दोनों लश्कर ए तैयबा से ताल्लुकात रखते थे। और इनकी पहचान जो है, एक आतंकी जो है आमिर नाम का आतंकी था, जो शोपियाँ का रहने वाला है, लोकल आतंकी था। 28 सितंबर 2023 को उसने लश्कर ए तैयबा को ज्वाइन किया था, और उसके बाद से ही लगातार लश्कर का एज ए टेररिस्ट जो है वो वहाँ पर कार्रवाई जो है वो करते हुए नजर आ रहा था। दूसरा आतंकी जो है वो पाकिस्तानी आतंकी है, जिसका नाम रहमान भाई है, और ये काफ़ी खूंखार आतंकी था और पिछले ए कैटेगरी का आतंकी था, और पिछले काफ़ी समय से जो है वो साउथ कश्मीर के इलाके में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश इसकी तरफ से की गई थी, और कई आतंकी घटनाओं में ये आतंकी शामिल भी था। इस एनकाउंटर में भारतीय सेना के 2 जवान, जिसमें 10 जो पैरा कमांडोज हैं उनका एक सूबेदार मेजर जो है वो उनकी शहादत हुई है, और एक लैंस नायक जो है वो आरआर के जो है वो उनकी शहादत हुई है। तो 2 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, 2 आतंकी मारे गए हैं। अब आज सुबह सूरज की पहली किरण यानी कि 6 बजे से ऑपरेशन को दोबारा लॉन्च किया गया है। इलाके की अगर बारे में बताऊं तो इलाका जो गुदर का जंगल है वो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्टेड इलाका है। एक तरफ उस जंगल के पीछे जो है वो नदी बहती है, बीच में घना जंगल है, और उसके आगे रिहायशी इलाका है जहाँ पर कुछ सेब के बागान भी हैं, क्योंकि कल जो पहला आतंकी आमिर मारा गया था वो सेब के बागान के बीच में से भागने की कोशिश कर रहा था, जब सुरक्षा बलों ने उसे घेर कर वहीं पर उसको ढेर कर दिया था। और उसके बाद अगर ये ट्रोपोग्राफी की बात करें तो हमने देखा था कि अखल का जो जंगल था, जो अगस्त महीने में ऑपरेशन जो शुरू हुआ था, करीबन 15 दिनों तक वो ऑपरेशन चला था, और उसके बाद भी एक ही आतंकी वहां पर मार गिराने में कामयाबी मिली थी। हालांकि वहां पर भी 4 से 5 आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी, लेकिन वो आतंकी डेंस फॉरेस्टेड का एरिया और घने जंगल और उसके साथ साथ में जो अंधेरा रात में हो जाता है तो उसका फायदा उठाकर वहां से स्लिप होने में कामयाब हो गए थे। अब ये आतंकी जो एक बचा हुआ है, क्योंकि इनिशियल जानकारी इनपुट के आधार पर 3 आतंकियों की मिली थी, और ये जो एक आतंकी अभी बचा हुआ है उसकी तलाश लगातार की जा रही है। इसको लेकर लगातार ड्रोन से और डॉग स्क्वाड की भी मदद जो है वो ली जा रही है। जो K9 यूनिट है भारतीय सेना की डॉग स्क्वाड की, उसकी मदद ली जा रही है ताकि इस आतंकी तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। हो सकता है कि रात के अंधेरे में घने जंगल का फायदा उठाते हुए जो आतंकी बताया जा रहा है वो पाकिस्तानी नेशनल बताया जा रहा है, और पिछले लंबे समय से आप ही एक पूरा कह सकते हैं कि पैटर्न बता रहे थे कि स्थानीय आतंकी होना और फिर एक पाकिस्तानी नेशनल आतंकी का लीड करना उस पूरे ग्रुप को। क्या इसी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है यहाँ पर भी? जी हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक आतंकी जो है वो मारा गया है लोकल है, और एक आतंकी जो है वो पाकिस्तानी है। अब ये जो एक बचा हुआ आतंकी है हो सकता है ये लोकल हो या फिर पाकिस्तानी भी हो सकता है, क्योंकि लगातार ये ट्रेंड जो है वो पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जब कोई टेररिस्ट ग्रुप सुरक्षा कर्मियों के घेरे में आता है और वो मार गिराया जाता है, तो उसमें अगर 3 आतंकी होते हैं तो 2 आतंकी लोकल होते हैं, और उनको लीड करने वाला आतंकी जो है वो पाकिस्तानी आतंकी होता है। तो इस तरीके से इस ग्रुप को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि लश्कर जो है वो पाकिस्तान से ऑपरेट होती है, और
लगातार हमने देखा है, चाहे लश्कर हो चाहे जैश के आतंकी हो, उनमें पाकिस्तानी आतंकियों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो कहीं ना कहीं ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, सुपरविजन अपने तौर पर वो देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जो कश्मीर में तो रिक्रूटमेंट हो रही है जो पाकिस्तानी नेशनल बताया जा रहा है रमन, इसका नाम ही रहमान भाई है या फिर इसका कोड नेम रहमान भाई है? देखिए, अभी तक जो सुरक्षा एजेंसियों से नाम मालूम चला है कि इसका कोड नेम रहमान भाई है। अब असल नाम क्या है इसकी पूरी शिनाख्त की जाएगी, डीएनए सामने आएगा, उसके बाद जो है वो पूरा खुलासा हो पाएगा। लेकिन कोड नेम जो है वो रहमान भाई है, जिसके नाम से ये लगातार कश्मीर घाटी जो साउथ कश्मीर का कुलगांव इलाका है, यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से जो है वो ऑपरेट कर रहा था। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा कर्मियों के लिए है और सुरक्षा कर्मियों ने जो है वो 2 आतंकियों को इस इलाके के अंदर ढेर किया है और एक आतंकी की तलाश जो है वो अभी जारी है। जी पलक। रमन, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। बड़ी ये खबर है, इस पर नजर आप रमन बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।